कतर ने एक समृद्ध और आधुनिक देश है, लेकिन कतर के पास हमेशा से इतनी अमीरी और शानो शौकत नहीं थी, जबकि इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती थी। आखिर कैसे अमीर बना कतर? कतर एक गर्म और रेगिस्तानी देश है, जहां वनस्पति और पीने के पानी की कमी रहती है। कतर की राजधानी दोहा है, जिसे वर्तमान समय में खाड़ी देशों में बेहद समृद्ध और अमीर देश माना जाता है। लेकिन कतर के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, क्योंकि कुछ साल पहले इस देश में रेत के टीले, धूल भरी टूटी फूटी सड़कें, छोटे घर और गरीबी का सामना कर रहे लोग दिखाई देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां प्राकृतिक गैस और तेल भंडार खोजा गया था। दरअसल साल 1916 में कतर और ब्रिटिश शासकों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत ब्रिटिश सेना ने कतर में 25 साल तक अपनी कॉलोनी बनाने का फैसला किया था और इसके बदले में कतर को जमीन और आसमानी हमलों से सुरक्षा देने का वादा किया गया था। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने दूसरे देशों की तरह ही कुछ सालों में कतर की अर्थव्यवस्था पर अपना शासन कायम कर लिया था, जिसकी वजह से वहां लोग गुलामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे। उस समय कतर में मोतियों यानी सीप का व्यापार किया जाता था, जिसके लिए लोग समुद्र में गोता लगाकर सीप इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर पैसा कमाते थे। लेकिन 1950 के दशक में कतर की किस्मत अचानक से चमक उठी, जब यहाँ की धरती पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई थी। इस खोज का फायदा कतर के आम नागरिक से ज्यादा ब्रिटिश सेना और देश के तत्कालीन शासक शेख अब्दुल्ला बिन जसीम अल थानी को मिला था, जिन्होंने प्राकृतिक तेल और गैस को बेचकर खूब पैसा कमाया था। ब्रिटिश शासकों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से आखिरकार साल 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिल गई और यहीं से कतर की समृद्धि की असल शुरुआत हुई थी। इसके बाद कतर में मछली, सीप और कच्चे तेल के व्यापार में तेजी आ गई थी, जिससे आम लोगों को फायदा मिलने लगा था। इससे पहले कतर में प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा गया था, लेकिन 1970 के दशक में गैस का यूज ना के बराबर किया जाता था, जबकि कतर उन देशों से काफी ज्यादा दूर था जहां गैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता था। इतना ही नहीं, गैस को निकालने और फिर प्लांट तक ट्रांसफर करने के लिए बड़ी पाइपलाइन को बिछाना जरूरी था, जबकि इस पूरे काम में बहुत ज्यादा वक्त और पैसा खर्च होना था। साल 1995 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गैस इंडस्ट्री के जरिए कतर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया था, जिसके तहत एक ऐसी तकनीक का इजाद किया गया था जिसमें गैस को तरल रूप में बदलकर फ्यूएल की तरह टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इस फैसले की वजह से कतर की किस्मत रातों रात बदल गई थी, क्योंकि प्राकृतिक गैस को फ्यूएल के रूप में कई देशों में यूज किया जाता है। इस तरह कतर कुछ ही सालों में नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, जिसकी वजह से देश में बिलियन डॉलर की कमाई हो रही थी। कतर के पास मौजूदा समय में बहुत सारा प्राकृतिक गैस भंडार है, जो कई सालों तक खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही कतर ने अपनी इनकम को सिर्फ प्राकृतिक गैस तक ही सीमित नहीं किया है, बल्कि इस देश में प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए लग्जरी स्टेडियम से लेकर बहुमंजिला इमारतें जैसे स्थल बनाए गए हैं। लेकिन अगर भविष्य में कतर के पास प्राकृतिक गैस का भंडार खत्म हो भी जाता है, तो वो प्रवासियों के जरिए अच्छी खासी कमाई कर सकता है। इसके साथ ही कतर में मूंग और मछली पकड़ने का व्यापार भी बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि समुद्री सीप का व्यापार दूसरे देशों में भी बढ़ गया है। इसकी वजह से अब कतर एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो मोतियों का व्यापार करता है। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,582 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी 30 लाख के आसपास है। इस देश में हर तीसरा आदमी करोड़पति है, जिसकी सालाना इनकम भारतीय रुपयों में 95 लाख के आसपास होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब के मुकाबले सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। इस देश के लोगों का लाइफस्टाइल भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी महंगा है, जो लग्जरी ब्रांड का यूज करते हैं और महंगी कार और अच्छे घरों में रहते हैं। कतर के लोगों को ये लाइफस्टाइल देने में यहाँ की सरकार का अहम रोल है। इस देश ने 50 साल के अंदर प्रगति करके कई खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान स्थापित भी की है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कतर कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे बन गया।